कॉमनवेल्थ में होगी आन बान और शान की लड़ाई। हिंदुस्तान की बेटियों को हर हाल में मारना होगा मैदान। पहले मैच की गलतियों को भुलाकर करनी होगी नई शुरुआत। कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया के सामने है पाकिस्तान की चुनौती। भारतीय टीम अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार चुकी है। ऐसे में अब टीम इंडिया के पास 2 मैच बचे हुए हैं। अगले राउंड में पहुंचने के लिए अब हर हाल में दोनों मुकाबले भारतीय टीम को अपने नाम करने होंगे। अगर देखें तो टीम इंडिया जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। भले ही पहले मैच में भारतीय टीम बाजी नहीं मार पाई, लेकिन प्रदर्शन शानदार रहा। खासकर बल्लेबाजी में शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत ने अपना दम दिखाया। गेंदबाजी में रेणुका सिंह ने 4 विकेट झटके। साथ ही टीम इंडिया का श्रीलंका दौरा भी शानदार रहा था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ी अपना 100% देंगी। देश के लिए गर्व के पल हैं। संकेत महादेव सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पावर लिफ्टिंग में भारत को पहला रजत पदक दिलाकर मेडल का खाता खोला। तो इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी। महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले संकेत के पिता महादेव सरगर की पान और चाय की दुकान है और संकेत अपने पिता की दुकान में मदद करते हैं। पिता की मेहनत की बदौलत आज संकेत बुलंदियों पर है और जब मेहनत रंग लाती है तो चेहरे पर ऐसी ही खुशी आती है। इतना बड़ा चाय वेल का लड़का इतना बड़ा नाम कमाता है, ये बहुत खुशी हो रही। संकेत के इस प्रदर्शन ने बता दिया कि प्रतिभा गरीबी की मोहताज नहीं होती। संकेत सिर्फ 1 किलो के अंतर से स्वर्ण नहीं जीत सके। उनके चोटिल होने का फायदा उनके प्रतिद्वंदी को मिला। शायद यही वजह है कि संकेत इस बार अपने कॉमनवेल्थ में प्रदर्शन से नाखुश दिखे। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का खाता खुलते ही मेडल्स का आना भी शुरू हो गया है। संकेत के बाद वेटलिफ्टर गुरुराजा पुजारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 61 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। उन्होंने स्नैच में अधिकतम 118 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 151 किलोग्राम वेट उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 269 किलोग्राम वजन उठाया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 29 साल के गुरुराजा का राष्ट्रमंडल खेलों में ये दूसरा पदक है। उन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट गेम्स में रजत पदक अपने नाम किया था। तब 56 किलो कैटेगरी में उन्होंने 249 किलो भार उठाया था। गुरुराजा राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण, 2021 में रजत और 2017 में कांस्य जीत चुके हैं। देश के अंतिम गांव बद्रीनाथ से सटा हुआ ऐतिहासिक गांव माणा में श्री घंटाकर्ण होम महायज्ञ का आयोजन शुरू हो गया है। भगवान घंटाकर्ण को यहाँ का रक्षक देव माना जाता है। कार्यक्रम के पहले दिन अग्नि स्थापना की गई। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन हुआ। अग्नि लेके घंटाकर्ण प्रांगण में आए और वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके और दीपजनों ने हवन का कार्यक्रम शुरू किया और उसी अग्नि को लेके हर घर के आज जो चूल्हे हैं उसी अग्नि से जलाया गया। देश के कोने कोने से भूटिया जनजाति के लोग इस होम महायज्ञ के लिए माणा आते हैं। हर कोई अपनी वेशभूषा पौराणिक परंपरा के अनुसार पूरी तरह से शोभा यात्रा में शामिल हुआ। अगले 10 दिनों तक यहाँ पर महायज्ञ चलेगा। सावन के इस पवित्र महीने में हर तरफ शिव भक्तों की धूम नजर आ रही है। जगह जगह पर शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए पवित्र गंगा जल ले जाते कांवड़ नजर आ जाते हैं। लेकिन इन सभी झांकियों में सबसे अनोखी है लखीमपुर खीरी की कांवड़ यात्रा की झलक। यहाँ शिव भक्तों की श्रद्धा भोले शंकर के अलावा यूपी के सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी साफ नजर आ रही है। क्या कपड़े और क्या कटआउट, हर जगह योगी मोदी की जोड़ी की छाप नजर आती है। देखिए किस तरह से कांवड़िए योगी जी के कटआउट के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये कांवड़िए भले ही मन में शिव की साधना कर रहे हैं, लेकिन इनके कपड़ों पर सीएम पीएम की अनोखी छाप है।
योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की टी शर्ट पहने ये कांवड़िए मस्ती में चले जा रहे हैं। यूं तो हर साल कांवड़ यात्रा की एक अलग छटा देखने को मिलती है और इस बार भक्ति और राजनीति का संगम अपनी अलग पहचान बना रहा है। राजस्थान की पाली में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए शानदार पहल की गई। यहां स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों में लाख पौधे रोपित किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहरा ने न सिर्फ पौधे लगाए बल्कि स्वच्छता में टॉप कर रहे छात्रों को सम्मानित भी किया। साथ ही स्वच्छ और स्वस्थ रहने के फायदे बताए। मंशा है कि स्कूल्स को जो वातावरण स्कूल का है उसको और बेटर किया जा सके, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की स्वच्छता, उसके बारे में उनको जानकारी भी दी जाए और वो पैरामीटर्स को इम्प्रूव भी किया जाए। कलेक्टर मेहता ने गिरादड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में बनाए गए निर्मित हवाई जहाज मॉडल स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने छात्रों को वाटर बोतल वितरित की एवं विद्यार्थियों को नियमित अंतराल में पानी पीने की सलाह दी। खिलौनों की ढेर के बीच अपनी पसंद का खिलौना मिलने पर इस मासूम के चेहरे पर आई मुस्कान अनमोल है और ये मुस्कान सिर्फ एक बच्चे के चेहरे पर नहीं बल्कि हर उस नन्हे के मुंह पर नजर आएगी जो चाहते हुए भी खिलौने खरीद नहीं पाते। दरअसल रांची में टॉय बैंक की शुरुआत की गई है। टॉय बैंक इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ वो सारे खिलौने गरीब बच्चों तक पहुँचाए जाएंगे जो आमतौर पर ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। इस बैंक की शुरुआत की है रांची के सांसद संजय सेठ ने। क्या ठेला निकालकर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में किया कि ठेला निकालकर या किसी तरह ऑटो में हम सब कोई रथ बनाकर इकट्ठा करें, और क्या मॉड्यूल हो सकता है जो गांव में बच्चे हैं जिन्होंने कभी खिलौना नहीं देखा, कभी उसके दर्शन नहीं किए, खिलौना क्या होता है, उनका बचपन अब किलकारी वाला बचपन होगा। इस टॉय बैंक की शुरुआत में अभी तक के उपलब्ध खिलौनों को आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीच पहुंचाया जा रहा है। ईपीएफओ ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। ईपीएफओ ने शनिवार को अपने 73 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को कहीं से भी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करने की सुविधा दे दी है। इस सुविधा की शुरुआत से पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में अब आसानी होगी। दरअसल ये फेस रिकॉग्निशन ऑथेंटिकेशन उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों की सहायता करेगा जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए बढ़ती उम्र की वजह से अपने बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस पहल से 73 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। और भगवान शिव के इसी जयकारे के साथ देश की राजधानी दिल्ली से देवभूमि देवघर के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये तस्वीरें किसी आम फ्लाइट की नहीं बल्कि इंडिगो एयरलाइंस के उस विमान की हैं जो बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में लैंड हुई। योगदान तो प्रधानमंत्री जी का है, मैं तो केवल फैसिलिटेट कर सकता हूं। एक सांसद होने के नाते मेरी जो भूमिका थी वो मैंने अदा की। जितनी खास ये फ्लाइट थी उतना ही खास इसको उड़ाने वाले पायलट्स भी थे। दिल्ली देवघर की इस पहली फ्लाइट को देवघर एयरपोर्ट पर लैंड कराया बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने। करीब आधा दर्जन एयरलाइन कंपनियों ने देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट सर्विस शुरू करने पर सहमति जता दी है। फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी और स्लॉट तय करने के बाद सर्विसेज शुरू कर दी जाएंगी। देवघर एयरपोर्ट से शुरुआत में डोमेस्टिक उड़ानों को ही मंजूरी मिली है। वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी शुरुआत होगी।